अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग है उस दिन का जिस दिन हमारे घर पे था कुरान खानी, मतलब शब बारात से पहले का ये ब्लॉग है। तो अभी तक तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। अम्मी देख सकते हैं यहाँ पे अपना ब्लॉग ले रही थी और कुरान खाने में हम लोग दिए थे बच्चे लोगों को नाश्ता। तो बस वो नाश्ते का मैं प्रिपरेशन कर रही थी। ये मीठा में मैं बनाई थी हलवा चने दाल का, और माशाल्लाह से मैं सारे नाश्ते को निकाल दी थी और थोड़ा सा क्लिप्स ले ली थी आप लोगों के लिए। तो माशाल्लाह से नाश्ते में बहुत सारी वेराइटीज़ थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कितने वेराइटीज़ है यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं कुरान खाने के लिए सारे बच्चे आ गए थे, सर भी आ गए थे पढ़ने के लिए। और नाश्ता मैं पहले ही रेडी कर दी थी, क्या है ना, पढ़ने के बाद फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता था। यहाँ पे भी 5-6 कुछ बच्चे आए थे और कुछ आ रहे थे। तो क्या है ना, यहाँ पे बच्चे तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन सर का पढ़ना हो गया था सिपारा। तो सर बोले कि जो न्याज का सामान है दे दो, मैं न्याज कर देता हूँ साइड पे, क्योंकि बच्चे लोग का भी होने ही वाले थे, कुछ बचे हुए थे थोड़े मोड़े से पेज। तो मैं बोली ठीक है, क्योंकि सर को दूसरी जगह भी फिर जाना था, लेट हो जाता इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। अभी कुरान खानी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए थे, बच्चे लोग को नाश्ता भी दे दिए थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, बच्चे लोग आ गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसके बाद अभी ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो दूसरे दिन शाम का टाइम हो रहा था, 6-7 ऐसे कुछ बज रहा था। मैं लाइट्स लगा रही थी अपने आंगन में, घर में। तो शब बारात के लिए मैं लाइट्स लगा रही थी। वीडियो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बीच में क्या हुआ था ना, 2-3 दिन से मेरी तबीयत अभी ख़राब चल रहा है शब बारात के बाद से ही। तो मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई थी, इसके लिए मैं सोच रही थोड़ा सा आवाज़ मतलब थोड़ा सा ठीक होगा, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी वीडियोज़ में, फिर मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। लेकिन मेरी आवाज़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कॉफ हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से मैं आंगन में तो लाइट्स लगा दी थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं पर्दा वगैरह भी चेंज कर दी थी और अभी हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आज था शब बारात, माशाल्लाह से मैं आ गई थी फ्रेश होकर। तो मैं पहनी थी आज ये अपना ब्लैक एंड वाइट वाला सूट, जो कि मैं कुछ दिन पहले कुंडे फातिहा में भी यही पहनी थी। तो मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दी थी, घर को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दी थी, एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा था, देख सकते हैं आप लोग। और वाइट चादर क्या है ना, इस तरह के मतलब ओकेजन आए, फेस्टिवल आए तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। मतलब वाइट बेडशीट का ना वाइब भी अलग आता है। और यहाँ पे मैं अपने छोटे से रूम का भी टूर करवा दिया। आप सबको कैसा लगा मेरा रूम आज कमेंट करके बताना। और नीचे मैं ये बिछा दी थी जाजिम, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है, ग्रीन कलर। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे अम्मी खाने के लिए और हलवे के लिए सारी कुछ तैयारी कर दी थी। तो आज खाने में बनने वाला था चिकन पुलाव। तो उसके लिए अम्मी चावल पहले ही सोक कर दी थी, उसमें दालें भी डाल दी। तो हमारे घर पे जब भी पुलाव बनता है ना, यखनी पुलाव, तो हम लोग दाल डाल के ही बनाते हैं, अक्खा वाला मसूर दाल। बहुत ही टेस्ट आता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब से मैं मुंबई से आई तो ये रेसिपी मैं अपनी खाला अम्मी से सीख कर आई थी। तो जब से मैं बनाने लग गई हूँ। हमारे घर पे क्या है ना, सिंपल सादा पुलाव तो सभी भूल गए, और सादा पुलाव भी थोड़ा सा बना था। मेरे भाई को क्या है ना, चिकन पुलाव ज़्यादा पसंद नहीं है, तो अलग से उनके लिए चिकन का सालन बना था और सादा पुलाव बना था। तो यहाँ पे सारे कुछ तो मेरे करके हो गए थे। और यहाँ पे जो पुलाव वगैरह बना था ना भाई के लिए, वो सादा वाला पुलाव, उसमें मैं कलर ऐड कर रही थी, फूड कलर। तो देख सकते चिकन वगैरह साइड पे रखे हुए, चावल जो मैं अभी आप सबको दिखाई थी, और ये सादा बना था सिर्फ भाई के लिए, थोड़ा सा चावल का। उसके बाद उसे मैं रख दी साइड पे। और फिर हम लोग ने अपने लिए बनाने लग गए थे ये चिकन वाला पुलाव, चिकन का मिक्स यखनी पुलाव। तो आप सब कमेंट करके बताना शब बारात के दिन आप सबके घर पे क्या बनाया था, क्या खाया था। हमारे घर पे तो बस जो बन रहा है मैं दिखा दी। और जैसे मैं पुलाव एक साइड पे चढ़ा रही थी, दूसरे साइड पे यहाँ पे मैं दालें भी रख दी थी बॉयल होने के लिए। दाल का जो पतीला था ना, थोड़ा छोटा पड़ गया था। और दूसरे साइड पे ये रहा माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन रहा था। जब मैं चला रही थी ना, पूरे घर में खुशबू फैल गया था, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। मेरी अम्मी को क्या है ना, ये वाला पुलाव जो फेवरेट हो गया जब से मैं मुंबई से आया, जब से अम्मी यही बनवा के खाती है। बिरयानी तो भूल ही गई है। घर पे खुद से अम्मी बिरयानी बनाती है, लेकिन उतना दिल से नहीं खाती जितना ये पुलाव दिल से खाती है, मैं बनाती हूँ। तो अम्मी दूसरे साइड पे लग गई थी ये कचुम्बर बनाने के लिए, पुलाव के साथ खाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा क्लिप्स ले लिया। अम्मी बोली तू जो काम करती है वो दिखाती है, मैं जो काम करती हूँ तो दिखाती नहीं है। तो मैं बोली ठीक है दिखाते हैं। तो अम्मी यहाँ पे कचुम्बर बना रही थी और मैं चूड़ी मंगवाई थी। जैसे यहाँ पे आए थे एक अंकल चूड़ी बेचने वाले, तो उससे मैं ली थी कुछ मतलब कलरफुल मल्टी कलर में चूड़ी, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं मेहंदी भी लगवाई थी। तो थोड़ा सा बस मैं वीडियो में दिखाने के लिए पहनी थी थोड़ी देर के लिए। और जब तक मैं कुकिंग की, जब तक अपने हाथ में रखी, और दूसरे वाले हाथ में मैं पहनी थी ब्रेसलेट, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये भी मैं मुंबई से ही लेकर आई थी। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और कुकिंग के टाइम तक मैं रखी थी हाथ में चूड़ियाँ, क्योंकि वीडियोज़ में देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, इसके लिए। उसके बाद मैं निकाल दी थी, क्योंकि क्या ना, आवाज़ होते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस हाथों में रहते तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में, इसलिए मैं तो जो भी खाना बनने वाला था पुलाव वगैरह वो सब रेडी था। तो उसके बाद से फिर से चूल्हे को अच्छा से एक बार क्लीन कर लिए थे, पोंछ लिए थे, और लग गए थे हलवे की तैयारी करने के। तो सबसे पहले तो एक मोटे तले के कढ़ाई में मैं सूजी को भून के ले रही थी, और दूसरे साइड पे मैं सूजी के हलवा बनाने के लिए चाशनी बना रही थी। तो चाशनी के लिए मैं पानी भी डाल दी थी और शक्कर भी डाल दी थी। जब तक शक्कर मेल्ट होगा चाशनी बनेगा, जब तक सूजी भी अच्छे से भून जाएंगे। तो आप लोगों के घर पे कौन कौन से हलवे बने थे मुझे कमेंट करके बताना। हमारे घर पे सूजी के हलवे, चने दाल के हलवे बने थे। और क्या है ना,
ना अम्मी हर साल बादाम का भी हलवा बनाती थी, लेकिन इस बार नहीं बना क्योंकि मैं ही ज़्यादा कुछ किया। अम्मी का तबीयत सही नहीं था, तो अम्मी क्या है ना दोपहर में सो ही गई थी। अम्मी बोली थी रात में मुझे जगना है, तो दिन में अम्मी सो गई थी। अकेले में सारा खाना भी बनाई थी और ये 2 तरह के हलवा भी बनाई थी। और अभी मैं डाल रही थी चाशनी में ड्राई फ्रूट, जो कि अम्मी काटी थी ना तो मिक्स कर दी थी। मैं बोली थी हालाँकि अलग-अलग रखिएगा, क्योंकि मुझे दिखाना पड़ता है वीडियोज़ में क्या-क्या है। तो इस दिन का मैं रेसिपी वीडियो तो नहीं शूट की थी चने दाल का हलवा का, सूजी का हलवा का, क्योंकि क्या है ना पहले ही मैं रेसिपी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। इसके लिए इस दिन बस मैं ब्लॉग के लिए थोड़ा-थोड़ा सा आप लोगों के लिए ले ली थी। यहाँ पे अम्मी अभी उठ गई थी तो मेरा हेल्प कराने के लिए आ गई थी। मैं दे दी थी अम्मी को कि दाल को अच्छे से पीस दीजिए। चना दाल बॉयल हो गया था, अम्मी दूध डालकर ग्राइंडर में अच्छे से एकदम पेस्ट बना के मुझे दे रही थी। तो इस तरह के सूजी के हलवे ना कड़क वाले मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बनाई थी, रेसिपी वीडियो शूट की थी, बहुत ही अच्छा बना था। तो आज मैं बोली थी कि आज भी मैं ही बनाऊंगी, अम्मी को मैं पहले ही बोल दी थी। तो टेस्ट में तो अच्छा ही बना था, क्या है ना, लेकिन आज का मेरा ज़्यादा कड़क नहीं हुआ था, हल्का हल्का था, सॉफ्ट ही था, बट लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। और अभी हो गया था नेक्स्ट डे और हम लोग रोजे से थे, जैसे कि रात में हम लोग जो इबादत की वो सब मैं कुछ भी क्लिप मतलब ली नहीं, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं ली। और जैसे कि सारे दिन काम करके मैं थक गई थी, रात में जगी, हम लोग जगे थे 3-4 बजे तक जगे थे, माशाल्लाह से इबादत किए थे। उसके बाद सैरी करके सो गए थे। और अभी नेक्स्ट डे हो गया था, रोजे से थे तो शाम का टाइम हो रहा था, हम लोग इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे अम्मी मेरा वीडियोस बना के ले रही थी। तो जैसे कि एक साइड पे मैं जो फ्राई करने वाला चीज़ था वो फ्राई कर रही थी, और दूसरी साइड पे यहाँ पे चने भी चढ़े हुए थे। तो क्या है ना, हम लोग चने को इस तरह से कढ़ाई में ही बनाते हैं, हम लोग कुकर में नहीं बनाते। मेरी अम्मी को कुकर का चना जो पसंद नहीं है, मतलब कुकर के कोई भी डिश मेरी अम्मी को ज़्यादातर पसंद आते ही नहीं है। तो फाइनली सारी मेहनत करने के बाद माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सज गया था। अम्मी भी बैठ गई थी दुआ करने के लिए। आज हम लोग इफ्तार में बहुत कुछ बना लिए थे, देख सकते थोड़े-थोड़े करके बहुत सारे पकौड़े हो गए थे, फ्रूट्स भी थे, चने चूड़े भी थे। और क्या है ना, आज का रोज़ा हम लोग हलवे के साथ खोलेंगे, ऐसा बोला जाता है शायद कि शब बारात का जो रोज़ा होता है उस बारात में जो हलवे बनते हैं उससे ही खोले जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये पता था या नहीं, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन अम्मी मुझे बताई। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफिज़।